बड़ागांव थानाध्यक्ष से ज्यादा बोलबाला दीवाना साहब का। वर्दी में गुंडागर्दी, पत्रकार से जूतों से मारने तक की कह डाली बात। वाराणसी के थाना बड़ागांव पर गए खबर संकलन के लिए पत्रकार दीनदयाल सिंह को पुलिस प्रशासन के ब्रजेश सिंह दीवान साहब से पत्रकार ने बस इतनी सी बात क्या पूछी कि सर आज जो मारपीट हुई है इसमें क्या कार्रवाई हुई। इतने में दीवान साहब भड़क उठे और अपने वर्दी का रौब दिखाते हुए पत्रकार को अभद्रता के साथ बोलते हुए कहा कि अभी तुम थाने के बाहर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें 2 मिनट में पत्रकारिता सिखा देंगे। तुम मेरे बड़े अधिकारी हो, जो मैं बतलाऊंगा तुम तुरंत भाग जा, नहीं तो अभी तुझे जूते से मारते हुए बाहर कर दूंगा। और तुम जैसे पत्रकार से मैं जूतों से बात करता हूं और मेरा कुछ नहीं भाड़ सकते। तब पत्रकार दीनदयाल सिंह ने बोला कि सर मैंने आपसे सिर्फ जानकारी मांगी, आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, मैं एक पत्रकार हूँ, यह तो मेरा उत्तरदायित्व है। इतने में दीवान साहब आग बबूला हुए और वर्दी की आड़ में यह तक नहीं कह डाले कि तुम अभी चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इस मुकदमे में तुम्हारा नाम डालकर तुम्हें अंदर कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा करके भेज दूंगा जेल। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, इस थाने पर मेरी ही चलती है। जब पत्रकार ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और थानाध्यक्ष से की तो पत्रकार को सिर्फ यह सांत्वना देते हुए कहा कि उस दीवान पर कार्रवाई होगी और कहा कि जो भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हनन करेंगे उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये कहना है आला अधिकारियों का, लेकिन पत्रकार का कहना है कि अभी तक सब बात हवा हवाई निकली, अभी तक कुछ हुआ नहीं। पत्रकार का कहना है कि मैं कप्तान साहब से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक जाऊंगा, क्योंकि जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि पत्रकारों पर अभद्रता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर पुलिस प्रशासन के द्वारा हमेशा पत्रकारों पर अत्याचार होता ही आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का अवहेलना किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बड़ागांव थाने के दीवान साहब को ना तो हमारे माननीय योगी जी डर रहे हैं और ना ही उनकी बातों का कोई असर है, इसीलिए पत्रकार को फर्जी मुकदमा करने तक का बोल दिया। जब इसकी सूचना उच्च अधिकारियों और थानाध्यक्ष से शिकायत की गई तो सिर्फ सांत्वना तक सीमित रहा। पत्रकार का कहना है कि बड़ागांव थाने में पत्रकार को कोई खबर तक नहीं बताने वाले होते हैं, आखिर क्यों? लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ागांव में दलाल बोलबाला के साथ थाने में स्वागत किया जाता है। प्रशासन के निगाह में पत्रकार बनना इतना खराब है तो नहीं करनी मुझे पत्रकारिता, क्योंकि सिर्फ कहने के लिए हैं हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, बाकी हनन तो रोज किया जाता है प्रशासन के द्वारा। डरे ना, अगर ज्यादा होगा साक्षी को यहाँ कहीं रुक जाएंगे अपना, और साक्षी को ला बस बयान। इन्होंने कहा कि तुम भाग जाओ, ऐसे कहें कहला ना कि भाई आप भैया मैं पूछ लीजिए, भैया जानते हैं कभी क्षेत्र में कभी किसी के साथ कभी नहीं, सब माना ना करता है। एक वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ और साथ साथ में एक सम्मानित आदमी भी हूँ। दैनिक अखबार से भी स्टेट प्रभारी हूँ। जान है फिर भी हमारे साथ ऐसे कि आप नहीं जानते, हम उनको आदेश कर सकते हैं, इतनी हमारी पावर, उनको हम आदेश करेंगे? आप बताएं, मैं कह सकता हूँ ना, मैं तो मेरा अधिकार है, अधिकारियों से मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, क्यों नहीं पूछूंगा? भी आप बताएं। चला ज्यादा सब बात खत्म करा, आपस के बात करवा के कोनो मतलब नहीं। कुछ नहीं भैया, इनके खिलाफ मैं खबर चलाऊंगा और मैं अधिकारी कल जा करके मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन दूँगा। थोड़ा ये समझ आया था, मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन दूँगा। सारे पत्रकार को मैं यहाँ के जो पत्रकार है बुलाऊँगा। गलती के लड़का के बैठल इसलिए हमारे साथ बदतमीजी के हैं, कोई ऐसा अधिकारी कोई कभी ऐसा नहीं बोला है। भैया भी नहीं बोले, कभी भैया भी जानते हैं, कभी नहीं बोले होंगे। क्या हो गया भैया? भैया मैं आया, मैं सामान, क्या नाम है? मेरा नाम दीनदयाल भैया। कहाँ? बढ़िया शंभूपुर, हमारे का 4 नंबर हल्का पड़ता। क्या हो गया बताइए। मैं यहाँ पे बैठा था, भैया हमने कहा कि भैया जब वो चले गए हैं तो नहीं भैया ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो है वो चले गए हैं भैया। तो आप जब कह रहे हैं और साहब से हमारी बात हुई है, नहीं और साहब से हमारी बात हुई, साहब शाम को आएंगे तो हम भी भैया चले जा रहे हैं, हम लोग भी शाम को चले आएंगे। और जब कह रहे हैं तो हम लोग चल रहे हैं, तो आप छोड़ देते हैं तो समूह के हम लोग भी चले जाएंगे, तो वो दोनों पार्टी आ जाती, जो का मामला जो सही आप करिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप उनको छोड़ दीजिए, मैंने ये शब्द नहीं बोला।
और ये कह रहे हैं कि तुम आदेश दोगे साहब को। अब बताएं, मेरा अधिकार नहीं है? मैं इस प्यारो साहब से पूछ चुका, हम लोग पत्रकार हैं, तो साहब आप बताएंगे, अगर हम लोग माइक लेकर के बैठेंगे या कोई चीज़ होगा तो हम लोग नहीं पूछेंगे क्या सही है क्या गलत है? मैं एक आया था खबर के लिए, और बताएं, और मेरे साथ इस तरीके का तुम जाओ भाग जाओ, कोई बात हुई है? चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। हम दोनों लोग एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है? हम आपसे निर्भर हैं, तो आपको भैया हम भी कह रहे हैं कि भैया खुद गलत नहीं बोले, मैं भी कह रहा हूँ खुद नहीं गलत बोले। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन। नमस्कार।